वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। वजारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक दावों का मकसद ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। बेबुनियाद दावे मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। मकसद अवामी खौफ व हरास फैलाना और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। सूबाई हुकूमत या किसी ओहदेदार का नकल मकानी को अफवाज से जोड़ना सरासर गलत और बदनीयती पर मबनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकिली ज़रूरत है और न ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। गजा बोर्ड में शमूलियत इस उम्मीद के साथ इख्तियार की गजा में जल्द अमन कायम होगा, इलाके की तामीर न होगी, फलस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक मिलेंगे। गजा बोर्ड में शमूलियत की दावत मिली और शामिल होने का इख्तियार काबीना ने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखाने आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा रिवॉज का दौरा बहुत अच्छा रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। जंगबंदी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने की वजह से जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जिंदगियां बच गई। MD IMF से भी शानदार मुलाकात हुई। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की तारीफ की। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ICC ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में शामिल। स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ ग्रुप C में जगह मिल गई। पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेलेगी। बांग्लादेश ने भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर दोनों ममालिक के बोर्ड्स में यह तनाज़ा पैदा हुआ। बांग्लादेश ने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भिजवाने की इस्तादात की ICC ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती हुई। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हम ICC के नहीं, हुकूमत के ताबे हैं। T20 वर्ल्ड कप के हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म के मुंतज़िर हैं। हुकूमत फैसले बताते फिर प्लान A, B, C सब तैयार है। ICC मीटिंग में कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। दोगला रवैया काबिल कबूल नहीं। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। गुल प्लाजा में गफलत और लापरवाही हुई। मुनासिब इंतजाम नहीं थे। सानहे का मुकदमा थाना नबी बख्श में नामालूम मुलजिमों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक कई दरवाजे बंद होने के बाद इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आई। वाक़े के दौरान बिजली बंद कर दी गई, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मज़ीद 4 लाशों की वाक़ियात मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 70 से ज़्यादा अफराद लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई। DNA और दीगर तरीकों से 15 अफराद की शनाख्त हो चुकी। DC जनूबी जावेद नबी खोजू का कहना है कि गुल प्लाजा 90% तक क्लियर कर दिया गया है। 10 से 11 अफराद मिसिंग हैं, जिनकी तलाश जारी है। सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ पूछा जा रहा है और वज़ीर आला जवाब कोई और दे रहे हैं। वज़ीर आला 22 घंटे और मेयर कराची 20 घंटे ताख़ीर से जावको पर क्यों पहुंचे? लीज़ में क्या ये भी लिखा था कि गुल प्लाजा को आग लगी तो उसे बचाया नहीं जाएगा? रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले लवाहिकीन को किफ़ालत की फ़िक्र नहीं बल्कि अपने लापता प्यारों की फ़िक्र है। अब तक 100 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। 2008 से सिंध के वसाइल और इख्तियारात पर करप्ट तरीन हुक्मरानी जारी है। 18 सालों में एक भी नया फायर स्टेशन तामीर नहीं हुआ। हमने मजबूरन सियासी सहकाम और जमहूरी तसलसल के लिए समझौते किए। सिंध हुकूमत का रवैया यही रहा तो नए इंतजामी यूनिट्स या नए सूबे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फारूक सत्तार के फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा जैसे साने को जन्म दिया। फारूक सत्तार ये सच झुटला नहीं सकते। फारूक सत्तार जब मेयर थे तब गुल प्लाजा की लीज की तजदीद और मंजूरी के कागजात पर दस्तखत हो रहे थे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल। कहा तारीख के रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजात चीख चीख कर बता रही हैं कराची में गैर कानूनी तामीरात
और बेज़ाब्ता रेगुलराइजेशन की बुनियाद इसी दौर में रखी गई। गुल प्लाजा सानिया किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। आज कराची के अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बुनियाद ही गलत रखी गई तो उसके नताइज का हिसाब कौन देगा। गुल प्लाजा जैसे सानियात के पीछे हुकूमतों की नाहली है। लोगों शहीद हो गए हैं मगर मालूम नहीं वो कहाँ हैं। शायद खाकान अब्बासी की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर गुफ्तगू बोले, ऐसे इक़दाम किए जाएं कि मज़ीद ऐसे सानियात ना हों। कराची में दीगर मार्केटों के लिए हुकूमत क्या कर रही है, ऐसे साने से हमें सबक सीखना चाहिए। लाहौर में एम वालम रोड पर होटल में आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में इमरान, शहरियार और रियाज शामिल। होटल के तहखाने में फंसे मुतादिद अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रेस्क्यू 1122 ने पेशा वराना महारत से 180 कीमती जानों को बचाया। नस्ब जदीद फायर हाइड्रेंट्स ने आग पर काबू पाने में कलीदी किरदार अदा किया। तमाम कमर्शियल बॉयलर्स और सिलेंडर्स का हिफाजती ऑडिट शुरू किया जा रहा है। मयार पर पूरा ना उतरने वाली जगह फौरी तौर पर बंद कर दी जाएंगी। सूबों ने 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। बल्दियाती निज़ाम तरमीम का अहम जुज़ था मगर मौसर तरीके से नाफिज नहीं हो सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा जब तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। मैंने नाकामी की वजह से 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा, शायद कुछ लोगों को बुरा लगा। माजी में डिक्टेटर्स ने अपने दौर में किसी न किसी तरह इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए। आवाम की फलाह के लिए बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाना ज़रूरी है। नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं, लोगों को खौफज़दा नहीं होना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी के रास्ते खुल गए। आइंदा 24 घंटों में फिर बर्फबारी का इम्कान। स्वात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कर्क में बर्फबारी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। नारान का गान में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर के साथ अजला में भी सूरत हाल संगीन। नेशनल हाईवे के मुताबिक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तमाम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बहाल। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो, बर्फानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में 7 बच्चे, 1 मर्द और 1 खातून शामिल। PDM ने बारिश और बर्फबारी से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा चित्राल, अपर लोयर, मालाकंड, शांगला और खैबर में पेश आए। बर्फबारी के बायस बंद बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। डस्का में तेज़ रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानिहात का इंतजार करने के बजाय पेशगी इंतजाम किए जाएँ। गुल प्लाजा जैसे साने से बचना चाहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के इजलास से खिताब। बिजली की तारें ज़मीन के नीचे ले जाने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसा रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। पूरे लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायज़ा। हाउसिंग स्कीम्स में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। मोटरवे की तामीर के लिए महकमों को इक़दाम 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर DI खान मोटरवे को भी ग्रीन मोटरवे बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में स्वात एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का भी फैसला। सोहेल अफरीदी ने कहा, मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। नई मोटरवेज़ की तामीर से मईशत मजबूत और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे।